बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हमारी दुआ है हमेशा आप भी जहाँ रहें खुश रहें, अपनी फैमिलियों के साथ अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहिए। जो हमारे बहन भाई देश प्रदेश में हैं, परेशान हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ जो है वो दूर करें। तो इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग का आगाज़ करते हैं जी। तो आज हम जो रेसिपी बनाने वाले हैं जी, बड़े ही मज़े की और स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं जी। तो आप खा लें। तो बड़े ही मज़े की बनती है। तो आपको पता है ऐसे दिनों में ना, जब ज़ुहर का टाइम होता है ना, भूख तो नहीं लगती, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके लिए कुछ ऐसा बना के रखना पड़ता है कि चले बच्चे जब रोए या कुछ ऐसे खाने के लिए मांगे तो बंदा उनको दे देता है। तो आप लोगों ने जी हमारे साथ रहना है, आपको ये दिखाएंगे कि ये किस तरीके से हम ये रेसिपी बना रहे हैं जी। तो अभी सामान जो है मैंने लिया हुआ है। तो ये जी है जीरा, तो ये जी है सुंड, इसको कहते हैं हमारी ज़बान में सुंड कहते हैं। तो बाकी ये हमने आधा किलो ली है दही। तो इसमें चीनी की 1 किलो है, मेरे 1 किलो जी है इसमें चीनी। तो ये सामान अब इधर रखते हैं जी। तो बाकी ये पतीला मैंने लिया हुआ है, तो कपड़ा भी ब्रीक मैंने लिया हुआ है। तो अब इसका निकालते हैं जी मैदा, तो फिर आपको दिखाते हैं जी। तो आज कुछ सवाल हैं, उनके भी आपको जवाब भी देंगे। तो आपके साथ ये रेसिपी जो है स्पेशल ये भी शेयर करेंगे जी। तो सबसे पहले आटे का जो है ना मैदा निकाल लेते हैं। आटा जो है गंदम का ही है। तो अगर आप चाय बनाना चाहें तो पीसी भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमने पीसी नहीं ली, हमारे पास आटा था। मैंने कहा चले आटा से भी सही बन जाएंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह से जी बंदा निकाल सकता है मैदा, अगर किस चीज़ से कपड़ा बांध के फिर भी निकाल सकता है। तो अभी जी कल मैंने उनवा की दवाई ली थी, तो उनको मैंने रात भी दवाई पिलाई है, सुबह भी पिलाई है। तो उनका बुखार जो है थोड़ा उतर गया, उनकी तबीयत कुछ पहले से काफ़ी बेहतर है। तो छोटी जो अनाया है आप ही की बेटी, वो उसका बुखार जो है ना वो नहीं उतरा। उनके लिए भी दवाई लेके आए थे, लेकिन अभी आप ही जो है उनके पास ही है, उनको दवाई वगैरह पिला रही है। तो मैंने कहा आप मैं ये मैदा निकाल लूँ तो फिर आप भी आ जाएगा साथ में। अभी इस तरीके से जी निकलेगा इसका छान। तो ये देखें, तो इसमें इधर डालेंगे जी। ये देखें माशाल्लाह से इस तरीके से, ये देखें ऐसे पता चलता है ना जैसे पीसी हो। तो अभी जिसको डालते हैं इधर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आटा जो है ये माँ जी गूंद के देंगे, बल्कि माँ जी आज इस रेसिपी में हमारे साथ होगी। तो क्यों काफ़ी मेरे बहन भाइयों ने उन्हें अच्छा लगा है माँ जी का हमारे साथ होना जी। बाकी ना कुछ मेरे बहन भाइयों ने ये भी कहा है कि माँ जी भी बोले। तो हमारी जी ज़बान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जी सराइकी है, तो हम असल सराइकी हैं जी। तो काफ़ी मेरे बहन भाई हैं जिन्हें माँ जी सराइकी बोलती है, उसे उर्दू बोलना नहीं आता, फिर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा कि माँ जी क्या कह रही है जी। तो इसलिए माँ जी नहीं बोलती। तो बाकी जो सामान है अभी इधर पड़ा हुआ है। तो माँ जी आगे अभी आटा गूंथते हैं जी। तो इस चीज़ को ना पीसना पड़ता है, ऐसे हल्का सा पीस ले, इसको सूंड कहते हैं जी। तो ये मैंने यहाँ पे ली हुई है, तो मैं इसको पीसती हूँ। तो माँ जी जो है बाकी का सामान जो है इसमें ना आधा किलो हमने घी भी लिया है, तो इसमें तलाई करेंगे जी। तो ये पानी सारा कुछ इधर ही है। इसकी खुशबू इतनी मज़े की होती है ना, अगर इसको पीस लेना तो एक साथ वाले हमसायों को भी पता चल जाएगा कि इसके घर में कुछ बन रहा है। इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू होती है जी। सारी को पीसना है।
तो ये देखें जी, ये जी है मीठा सोडा। तो ये सूंड जो है ना, ये देखें इस तरह से ब्रीक कर ली है, हल्की सी पीसी है बस। तो अभी ये बाकी जो है मैंने इसमें डाली हुई है, तो ये भी डालते हैं जी। ये नमक है जी। थोड़ी सी डाल दें। तो ये जी है सोडा। क्या बात है, रात को भी नहीं खाना खाया, सुबह नाश्ता भी नहीं किया। अभी इसने देखा है कि ये क्या बन रहा है, अभी इसको पता नहीं है कि ये क्या बन रहा है, ऐसे कह रही है भूख लगी है, खाना इनसे रात का नहीं खाया। तो चलो अब जाओ धूप में बैठ जाओ, जाओ शाबाश, आप धूप में बैठ जाओ ना, जब ये बन जाएगी ना तब उनमें खाएगी। धूप में जाके बैठो। चलो सामान जो है ना थोड़ा थोड़ा बाटी गया है, तो उसको मैंने वापस टापरी में डाल के रख दिया जी, जीरा और ये सूंड। तो मैंने कहा इसको रख दें, फिर किस दिन काम आ जाएगा। गूंद के ना आधा घंटा ना इसको धूप में रखेंगे, आधा घंटा नहीं तो 15-20 मिनट लाजमी रखेंगे। इसकी चीनी जो है, इसमें जो हमने मसाले डाले हैं जी, वो थोड़ा मिक्स हो जाएंगे ना, तो आटा भी घुल जाएगा। तो फिर इसकी जो हम बनाएंगे जी टिकलियाँ, इसे कहते हैं जी मीठी टिक्कियाँ। हमारे सराइकी में तो टिकलियाँ कहते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें इसको कहते हैं जी मीठी टिक्कियाँ। ये इतनी मज़े की और लजीज बनती है ना कि जब ऐसे बच्चों के लिए बंदा बना के रख दे, तो बच्चों को भूख लगे तो बंदा उठा के दे दे। तो अक्सर हम बाज़ार में जाते हैं ना, तो आपने भी देखा होगा कि लोग जो होते हैं ना एक थाल में लेके ना, तो ऐसे कह रहे होते हैं कि ये डोली वाली टिक्की है, 20 की एक है, 30 की एक है, ये डोली वाला भाई आ गया, इस तरीके से वो आवाज़ें दे रहे होते हैं ना। ये वही हम डोली वाली टिक्कियाँ बना रहे हैं जी। तो ये बड़े मज़े और लजीज बनती है जी। तो एक बात और बता दूं, काफ़ी मेरे बहन भाई ये पूछते हैं आप कहाँ पे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं जी। हम रहते हैं जी, हमें जो ज़िला लगता है जी वो साथ में भावलपुर है। तो भावलपुर तो वो तहसील जो है वो हमारी खैरपुर है। तो हम जी दरमियान में, हमारी गोठ का नाम जो है माशाल्लाह गोठ नूर मोहम्मद हमारी बस्ती और हमारी गांव का नाम है जी। हम इधर रहते हैं। तो आज अपने बहन भाइयों को मैंने कहा ये भी बता दूं कि काफ़ी मेरे बहन भाई ये कमेंट करके पूछते हैं कि आपकी कहाँ से रिहाइश है जी। तो अभी माँ जी ने आटा गूंद लिया है मेरे ख्याल से, तो अभी इसको रखते हैं जी धूप में। तो बाकी का सामान जो है मैं वो साइड में कर लेती हूँ। इस पे जी घी भी लगा के रखा हुआ है। तो हम अंदर थे, माँ जी ने आटा गूंद के ना थोड़ा सा घी लगा दिया इस पे। ये देख, अब इसमें से डाल के ना, तो घी इसके ऊपर इसलिए रखा है कि हवा भी हल्की से चली हुई है, ये थाल जो है ना ये फिसल ना जाए। तो इसको जी कूडे पे रख दी। अब किचन की सफाई कर लेते हैं, तब तक के लिए आटा भी घुल जाएगा, फिर इसका काम शुरू करते हैं जी। उनवा को देखिए अब इसको सर्दी लगती है ना, फिर धूप में सो जाती है, नहीं देखती कि तकिया वगैरह पड़ा है नहीं पड़ा, तो फिर ये आके सो जाती है। जब इसको गर्मी लगती है जो, फिर ये छाँव में चली जाती है। इसकी तबीयत जो है ना अच्छी तरह से ठीक नहीं हो रही, इसके लिए मैं तकिया ले आती हूँ उनवा के लिए, कोई कपड़ा भी ले आती हूँ उसके ऊपर डाल के इसको सुलाती हूँ। ये जी मैं छोटा सा ये तकिया उनवा का है जी, अभी ये ले आई हूँ मैं, इसके ऊपर इसको सुला के ना जी। तो अभी इसके ऊपर ना कपड़ा डाल देती हूँ। अब इस तरीके से सोए ना, कलवट लेके सोए, हाँ जी इस तरीके से सोए। तो ये मैंने अपनी शॉल जो है फोनवा के ऊपर डाल दिया जी। तो माँ जी देखें, माँ जी के पास अभी ऑर्डर आया है जी, रेड कलर के तकिए बना के दें, किसी के जहेज के है जी। तो ये देखें जी अभी रेड बन रहे हैं, हर किसी की अपनी चॉइस होती है कलर की। तो जी मैंने ये तकिया देखा है, तो वैसे आए तो इधर उनवा को देखना थी, लेकिन मुझे कुछ बात याद आ गई जी। तो ये देखें जी माशाल्लाह से ये ऑर्डर आया है, जो ये बनवा रही उसकी बेटी के जहेज के है। तो एक मेरी बहन ने ये भी पूछा था कि इसकी कितनी प्राइस है। तो जी इसका ना, तो ये धागा वगैरह इस पे हमारा होता है,
चॉइस आप लोगों की होगी, जो कलर आप कहेंगे वो लगा देंगे। तो धागा हम अपने पैसों से लेंगे, मजदूरी भी हमारी होगी जी। ये ना 2000 का एक यानी 4000 की ये जोड़ी बन रही है जी। तो किस मेरे बहन भाई ने लेना हो तो हमारा नंबर जो है हमने व्हाट्सअप का दिया हुआ है, तो व्हाट्सअप पे हमसे पूछ लीजिएगा। तो बाकी फ्रॉक की, ओपन की, हर चीज़ की अलग से प्राइस होती है, अलग उसके डिज़ाइन के हिसाब से, चौड़ाई लंबाई के हिसाब से उसके पैसे होते हैं जी। तो बाकी ये मेरी बहन ने पूछा था तो मैंने कहा मुझे याद आ गया, मैंने कहा मैं बता दूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह देखें चीनी घुल गई है, आटा जो है वो भी अभी देखें पेड़ियाँ बन जाएंगी, आटा भी घुल गया है। तो अभी जी किचन की सफाई भी मैंने कर ली है, तो अभी चलते हैं आटा लेके किचन की तरफ, तो काम जो है वो शुरू करते हैं जी। तो जी अभी काम जो है वो इधर पड़ा हुआ है, क्योंकि आप ही के इंतज़ार में हूँ, आप ही आ जाए साथ मिल के बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। तो जी एक मेरी प्यारी सी सिस्टर है जिसका नाम है जी महाजबीन ज़हरा। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि आपके शौहर जो है वो क्यों नहीं आते मोबाइल में, यानी व्लॉग में क्यों नहीं आते कैमरे में सामने। तो एक तो हमारे पास पहली बात बता दूं मोबाइल एक ही है, तो दूसरा मोबाइल होता तो आप लोगों के साथ कमेंट आपको दिखाते और पढ़ के भी आपको सुनाते, क्योंकि मोबाइल एक ही है। हमने पहले उससे मोबाइल में पढ़ लेते हैं फिर बात करते हैं जी। तो पहला उनका ये सवाल था कि आप ही आपके शौहर व्लॉग में क्यों नहीं होते, तो उसको मैंने आपको पहले भी व्लॉग में 2-3 व्लॉग में बताया है जी। उसको सांस का मसला है, हमारे लिए ये सर्दियों के दिन इतने मुश्किल से गुजर रहे हैं वो हमें पता है जी। तो उसको सांस का मसला है, वो इसलिए ज़्यादातर कैमरे में खुद आते ही नहीं है कैमरे में। तो उसकी तबीयत जो है वो भी ठीक नहीं रहती, तो इसलिए वो कैमरे में नहीं आते। आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं करनी है, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। तो गर्मियों में जैसे आएंगे ना, फिर उसकी तबीयत जो होती है ना काफ़ी गर्मियों में वो अच्छा फील करते हैं, उनकी तबीयत जो होती है ना काफ़ी ठीक हो जाती है। तो फिर वो इंशाल्लाह वो भी आपके सामने आएंगे जी। तो दूसरा सवाल उसका ये था कि आप यूट्यूब से पेमेंट कितनी आ रही है जी। ये बात है ना, मैं आपको पहले भी मैंने बताई है, काफ़ी मेरे बहन भाई ने पूछा था कि पेमेंट मिल रही है कि नहीं मिल रही। अभी जी 2 साल हो गए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं इस काम पे, अभी हमें एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ। जब भी हमारे पास पेमेंट आएगी तो आप हमारी प्यारी सी इतनी अच्छी फैमिली है, आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। आप लोगों को नहीं बताएंगे तो और किसको बताएंगे। मुझे पता है इस पेमेंट का मुझे खुद को भी इतनी बेसब्री से इंतज़ार है, और मेरे बहन भाई जो मुझे देखते हैं उनको भी इतना बेसब्री से इंतज़ार है कि आप ही की पेमेंट कब आएगी। जब आएगी इंशाल्लाह आप लोगों ने मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है और मुझे फुल सपोर्ट करें ताकि पेमेंट आए, मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक मेरी बहन ने पूछा है कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं। तो माशाल्लाह मेरी 3 बेटियां हैं और एक बेटा है। साजिदा की जो है 2 बेटियां और एक बेटा है, उसके भी माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, मेरे 4 बच्चे हैं। आटा जी घुल गया है बिल्कुल, तो अब इसकी छोटी छोटी सी पेड़ियाँ बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी इस तरीके से बनाएंगे इसकी छोटी छोटी पेड़ियाँ। तो आप ही उधर बना रही है, मैं इन्हें इधर ना साफ कपड़ा बिछाया हुआ है, चादर है जी, तो मैं इधर क्योंकि इस पे मेरा हाथ थोड़ा दूर हो जाएगा। चलो इसमें पेड़ियाँ रख देते हैं, जब छोटी छोटी वो बनाएंगे ना रोटियाँ तो फिर अलग-अलग बना लेंगे। अच्छा देखिए जी, साजिदा ने ये पेड़ी बनाई और मैंने ये दोनों बना के रखी है। तो माशाल्लाह इसके हाथ जो है ना ये बड़े बड़े हैं, तो इसके हाथ में पता नहीं चलता कि मैंने कितना आटा लिया हुआ है। तो वो मैं कह रही हूँ कि ज़रा छोटी छोटी बनाए, वो कहती है चलो ठीक है मैं अपनी अलहदा कर लेती हूँ। तो ये जब रोटी भी बनाती है ना तो माशाल्लाह बहुत बहुत बड़े पेड़े बना लेती है। तो मैं जब जैसे कि पेड़े बने हुए होते हैं ना, ऐसे तंदूर पे हम जब दोनों बहनें लगाते हैं ना, इसको तंदूर पे रोटी लगानी नहीं आती, तो ये मुझे पेड़े बना के देती है, रोटियाँ मैं लगाती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि साजिदा ज़रा पेड़े काम कर दो, मेरे हाथ इतने बड़े नहीं है। तो इसके तो हाथ देखो माशाल्लाह जी लंबे लंबे इसके हाथ है। वैसे इसकी आदत जो है ना ज्यादा आटा हाथ में लेने की वही है। देखो आप इसकी भी देखो और मेरी भी देखो। आप ये कह रही चलो मैं अलहदा कर देती हूँ अपनी, ये देखिए जी, इसको जितना भी रोक रही हूँ ना फिर भी ये वही साइज रख रही है। बस कर दो, बस कर दो।
जी हमने चला दी है, तो अब कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ाते हैं। हाँ मम्मा जी मम्मा। अच्छा अच्छा बना तो लो। जी मम्मा बीवी को दूँ। तो जी डाल के दे, एक दे दे, मैं आपको चेक करके बताऊंगी कैसी बनी है। बस माशाल्लाह जी, ये देखिए जितनी सूख सूख बनी है। अभी इसे खाएंगे तो पता चलेगा कि इसमें शीरी और लज्जत जो है वो कितनी है जी। देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें आप लोग, कितना प्यारा इसका कलर और लुक नजर आ रही है जी। तो देखने में ये इतनी प्यारी और सॉफ्ट नजर आ रही है। अब इसको चेक करके आपको लोगों को बताती हूँ कि जी इसमें लज्जत और शीरी, वो खाएंगे तो पता चलेगा ना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए इसमें घी डाला हुआ है ना, इसलिए इतनी सोख सोख बनी है। नहीं नरम भी है लेकिन सोख भी है। तो जी माशाल्लाह टिक्कियाँ जो है बड़ी मज़े की बनी है। तो आप लोगों ने भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करनी है। वैसे ना कहना कि आप ही ने इतनी तारीफ कर दी, लेकिन तारीफ मैं नहीं कर रही, वैसे ही बड़ी मज़े की और लजीज बनी है जी। तो एक बात और बता दूं, अगर कोई मेरा बहन भाई बनाना चाहे ना, तो नमकीन बनाना चाहे तो नमकीन भी बन सकती है जी। नमकीन के लिए आपको पता है अलहदा से मसाले वगैरह डालने पड़ते हैं। ये तो हमने मीठी बनाई है इसलिए इसमें ये मसाले डाले हैं जी। तो टिक्कियाँ जो है हमारी तैयार हो गई हैं। तो अभी मैंने आपको चेक करके भी बता दिया जी किस तरीके से बनी है और कितनी शीरी वाली लजीज बनी है जी। बच्चे जो है वो चले गए दर्स में कुरान पाक पढ़ने, तो अभी बच्चे नहीं है घर में, तो बस मैंने खा के आप लोगों को बता दिया। जो लोग कैंड करते हैं फिर वो लोग लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। नीचे प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। जो आप कमेंट करते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए जी गिफ्ट होता है। हमें इस बात पे बहुत खुशी होती है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी अपनी नेक दुआ में जरूर याद रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट टाइम एक ऐसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।